जय बद्री केदार दोस्तों। और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सब्जेक्ट टाइटल देख ही लिया होगा, जो बोल रहा है कि व्हाट इफ़ निफ्टी गोज़ टू 21,000। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, अगर निफ्टी 21,000 चला जाए तो क्या करना है, तब क्या करना है। तो कई बंदों का मैं कमेंट पढ़ रहा था, वो तो कह रहे थे भैया सब तो बोरिया बिस्तर बांध के बिल्कुल निकल जाना है, हम तो भैया आत्महत्या ही कर लेंगे। देखो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, निफ्टी 21,000 भी अगर आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा वहीं रहने वाला है, वो पलट कर वापस ऊपर भी आएगा। लेकिन देखिए, हमेशा अपनी टोटल इन्वेस्टेबल अमाउंट होती है जिसको आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका 10% हमेशा हमेशा अपने पास रिज़र्व में रखिए, एक एडवर्स समय के लिए, एक ऐसे समय के लिए जो एक रेयर अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, तो जैसे आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो उसमें से 50,000 60,000 रुपये आप बिल्कुल अपने पास रखिए, एक अनसीन मोमेंट के लिए, जो कुछ बिल्कुल ही तगड़ा हो जाएगा, कोविड टाइप या लेमन ब्रदर्स टाइप, या ज़बरदस्ती फॉल आ जाएगा 20-25% के ज़्यादा, तब वो इन्वेस्ट करना है। वो आखिरी का जो 10% होता है ना, वो हमेशा 20% 25% फॉल के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रखिए। या 20 कर लीजिए, चलिए, आपको 25 नहीं करना तो 20 कर लीजिए, 20% फॉल के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रखिए। तो जब भी आपको निफ्टी में 20% का फॉल दिखे, तभी आपको वो आखिरी 10% डालना है। अदरवाइज़ वो 10% हमेशा आपका एफडी में रहेगा और उसको आपको निकालना नहीं है। मैं इन्वेस्टेबल अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं उसके अमाउंट की बात नहीं कर रहा जो आपकी एफडी में रखी होंगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टेबल अमाउंट, तो जो भी आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट है उसका 10% हमेशा और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो तब तक नहीं डालना है मार्केट में जब तक कि वो आखिरी 20% का फॉल ना आ जाए। और जैसे ही वो 20% का फॉल आ जाता है तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक बात इसमें ये है कि तो भैया 20% का जो आखिरी का 10% है वो हमें तब डालना है जब आखिरी का मतलब 20% से ऊपर का फॉल आ जाए, बिल्कुल तभी डालना है जब 20% से ऊपर का फॉल आ जाए। और अगर नहीं आता है तो क्या करना है, नहीं आता है तो आपको हर परिस्थिति में उस पैसे को अपने पास ही रखना है और उसको यूटिलाइज़ नहीं करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हर परिस्थिति में उस पैसे को आपको अपने पास ही रखना है और उसको यूटिलाइज़ नहीं करना है। अब मान लीजिए कि निफ्टी वाकई में 21,000 चला जाता है, ठीक है, तो ये आखिरी का जो 10% है इसे आपको इन्वेस्ट कर देना है। और क्योंकि 22,000 निफ्टी पर ही इतने अच्छे लेवल्स पे स्पेशली लार्ज कैप के स्टॉक्स आ गए थे, तो मुझे लगता है 21,000 पे तो लूट मच जाएगी। लूट इन द सेंस के बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर आपको अच्छे अच्छे शेयर्स मिलने लगेंगे। और ऐसे में आपको स्पेशली लार्ज कैप में तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए। और 21,000 अगर निफ्टी जाता है तो आप ये मान के चलिए कि उस लेवल तक तो मिड कैप और स्मॉल कैप भी बेहतरीन लेवल पर आ चुके होंगे। तो उस लेवल पर तो आपको अपनी जो लमसम अमाउंट है, अगर आपके पास है अवेलेबल, तो उसको तीनों कैटेगरीज़ में डालना शुरू कर देना चाहिए, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी 20-22% के आसपास जो है मिड कैप स्मॉल कैप गिरे हुए हैं, लेकिन जो अगर निफ्टी 21,000 चला जाएगा तो ये गिरावट और ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तब वो 30% के ऊपर गिर रखे होंगे, तब आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एग्रेसिव हो जाना है और उसमें भी आप चाहे तो फ्रेश लमसम कर सकते हैं। मैं अभी भी फ्रेश लमसम नहीं कर रहा हूँ, किस में, आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में। लमसम मेरा सिर्फ लार्ज कैप में ही हो रहा है और फ्लेक्सी कैप में ही हो रहा है। तो आपको हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट ज़्यादा गिर जाए तो हताश हो जाए, निराश हो जाएं कि भैया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो गए, हम तो लुट गए। तो ये हम तो गए लुट गए वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए हमेशा। और एक बात और है, मैं जनरली ये वाले टॉपिक और ये वाली बात कभी टच नहीं करी मैंने, कि तब क्या करना है जब पैसे ख़त्म हो जाएं। जैसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास पैसा ही नहीं बचा है इन्वेस्ट करने का, तो भी आपको इन्वेस्टेड रहना है, घबराना नहीं है। देखिए, मार्केट नीचे गई है तो मार्केट ऊपर भी आएगी। ठीक है, आज से पहले भी क्रैश आए हैं, तब भी मार्केट नीचे गया है, तब भी मार्केट रिकवर होकर ऊपर आया है। अभी भी मार्केट नीचे जाएगा। आप कहोगे भैया मेरा तो पैसा ही नहीं है और ना मैं एवरेज कर पा रहा हूँ, अब क्या, तो भी कोई बात नहीं। देखिए, मार्केट
हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। जैसे हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहता, हमेशा गर्मी नहीं रहती, हमेशा सर्दी नहीं रहती, हमेशा बरसात नहीं रहती, ठीक उसी तरीके से हर वक्त एक जैसा मौसम नहीं, एक जैसा मार्केट नहीं रहता। आज मार्केट नीचे है, अगले साल इसी वक्त जब हम वीडियो बना रहे होंगे तो मार्केट अब ऊपर होगी। तो बस ये बात ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में जीतेगा वही, म्यूचुअल फंड जर्नी में जीतेगा वही जो टिका रहेगा, और जिसने हिम्मत छोड़ दी और मार्केट छोड़ के चला गया उसका तो पैसा भी डूबेगा और नुकसान भी होगा। तो हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा मार्केट पे बने रहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज प्रे भी करेंगे कि इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीत ले। लेकिन अगर वो नहीं भी जीत पाते हैं तो भी हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी और कहनी पड़ेगी। बाकी वीडियो में कुछ लिंक्स दे रखे हैं म्यूचुअल फ़ंड की बुक से रिलेटेड, और बाकी भी कोई चीज़ अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो इन लिंक्स के थ्रू जाके आप ख़रीद सकते हैं, चाहे पेन पेंसिल जो मर्ज़ी हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।